यहाँ पे अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, खुदा की कसम कोई बंदा आपको पूछने वाला नहीं है। सबसे वर्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ का मुझे अभी तक देखने को मिला है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होते तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल से देखा कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, तो अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं और बड़ी इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा है इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको हॉस्पिटल पहुंच के बताता हूँ। फिलहाल हम लोग इत्तेसाफ के घर की तरफ जा रहे हैं, हमने वहां से खिचड़ी वगैरह उठानी है और फिर उसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं और आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताता हूँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। यूके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये वर्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम कंसीडर किया जाता है। हमारे जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली लोग जितने भी यहाँ पे रहते हैं ये लोग इस चीज को सेकंड करेंगे कि ये कितना वर्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, खुदा की कसम कोई बंदा आपको पूछने वाला नहीं है। आप हॉस्पिटल के अंदर अगर कॉल करते हो तो वो आपको कहते हैं जी पैरासीटामोल ले लो, बुरूफन ले लो, आपको इससे आराम आ जाएगा। आप लिटरली जितना मर्जी मर जाए, जब तक आपकी कोई ऐसी सीवियर वर्स्ट कंडीशन ही ना हो जाती तब तक ये बंदे आपके घर एम्बुलेंस भी नहीं भेजते। अगर आप एम्बुलेंस को कॉल करो तो ये कहते हैं हम लोग बिजी हैं, आप पैरासीटामोल ले लो, आप ठीक हो जाओगे। आपके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं और फिर आपको कहते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। अभी सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है, इतनी वर्स्ट हो गई है, लिटरली हम लोग परेशान हो गए थे। हमारा एक दोस्त है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया ऑल ऑफ द सडन। तो जब वो बीमार हुआ उसके बाद उसने हॉस्पिटल के लिए कॉल की, उसने सारी अपनी सिचुएशन बताई। 3-4 दिन तो इनके हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से उसने बताया ही नहीं। जब उसने देखा कि ये चीज़ सीवियर होती जा रही है तो उसने फिर हेल्थ केयर सिस्टम को कॉल की, NHS वालों को कॉल की और उसके बाद NHS वालों ने बोला कि हम आपके लिए एम्बुलेंस भेज देते हैं। फिर एम्बुलेंस को उसने कहा नहीं, मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ सकता हूँ। तो वो खुद गया और उसके बाद उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं। किस तरह टेस्ट हुए हैं, क्या सारे मामला हुए हैं और आप यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें मैं आपको हॉस्पिटल पहुंच के बताता हूँ। फिलहाल हम लोग आए हैं इत्तेसाफ के घर से, अभी खिचड़ी वगैरह हमने उठानी थी वो उठाते हैं और अभी फिर हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ले दी खिचड़ी चलेंगे, वो पड़ी है खिचड़ी दी देख पूरी पई है। चलो अब फिर निकलते हैं। हमें कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 1 घंटा पूरा हमें लग जाएगा हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। बस जल्दी जल्दी अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, बाकी सारी बातें आपको हॉस्पिटल पहुंच के बताता हूँ। गाड़ी अभी फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं, हॉस्पिटल हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतरीन मिलेगा, रूल ऑफ लॉ बेहतरीन मिलेगा, लेकिन जब आप हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ आते हैं ना, सबसे वर्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ का मुझे अभी तक देखने को मिला है। इससे बेहतर पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम आपको मिल जाता है। वहाँ पे ईजिली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वहाँ पे ईजिली आपका अगर कोई मरीज़ एमरजेंसी में है तो आप ईजिली उसे एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जा सकते हैं और ईजिली उसका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मर भी रहे हैं, आपका बहुत सीवियर मसला हो गया, बहुत बड़ा कोई आपका मसला हो गया, फिर भी आपको पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जिस टाइम की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आप उस टाइम पे आप लोग वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद फिर कहीं जाके आपको पहले वेट करना पड़ेगा। फिर वेट अप टू तकरीबन आपको 7-8-10 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। बिकॉज चीज़ ऐसी है कि आप यहाँ पे मतलब लेट सपोज आपको कोई बड़ी बीमारी है, आपने सुबह 8 बजे की अपॉइंटमेंट ली है और आप 8 बजे की अपॉइंटमेंट पे चले गए हो, तो डॉक्टर जब तक खुद फ्री नहीं होगा, आपका नंबर जब तक नहीं आएगा, चाहे नंबर आपका 12 बजे है, चाहे शाम को 4 बजे है, जितने बजे मर्जी नंबर आया आपको आपके नंबर पे ही चेक किया जाएगा। ये है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और डॉक्टर आपको चेक करता है, फिर डॉक्टर आपको तसल्ली से चेक करता है। यहाँ पे तसल्ली से जब तक आपको चेक नहीं करेगा, अगर आपके कोई टेस्ट वगैरह होने वाले हैं, आपके सारे टेस्ट होंगे, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में होगी। जब तक आपका सारा काम तसल्ली से हो नहीं जाता उतनी देर तक अगले पेशेंट को यहाँ पे चेक नहीं करते। अब दूसरा यहाँ पे बड़ा मसला ये है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ये मसला हो सकता है, या अगर आपका कोई बड़े सीवियर मसला हो गया तो आपको यहाँ पे बेड्स नहीं मिलते हॉस्पिटल के अंदर। तो जब तक आपको बेड नहीं मिलता आपको डॉक्टर एडमिट ही नहीं करता। और एडमिट भी आपको इस सूरत में किया जाता है कि आपका कोई बड़ा ही बहुत बड़ा मसला हो, आपका कोई सीवियर एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा मसला हो कि आपका ऑर्गन तबाह होने वाला है, आप लोग तबाह होने वाले हो, फिर कहीं जाके आपको जो है ये लोग दाखिल करते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे दाखिल भी नहीं करते। अभी मैं आपको इनका अंदर से जाके एमरजेंसी सिस्टम भी दिखाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने लोग वहाँ पर बैठे होंगे और तकरीबन सुबह से आगे वो लोग बैठे होंगे वहाँ पर, और जब उनकी बारी आएगी फिर उन्हें चेक किया जाएगा। अभी हमारा जो मरीज़ है उसका थोड़ा सा इंटेस्टाइन का मसला था, हमारा कॉमन एक फ्रेंड है, तो वो पाकिस्तान में उसने ऑपरेट कराया था, वो फिर भी इन्फेक्शन उसके अंदर रह गया, पाकिस्तान में उसका ऑपरेशन सही से नहीं हो सका। कुछ दिन पहले उसको डायग्नोज हुआ है, उसको पेन वगैरह होना शुरू हुई है। उस पेन को उसने रियलाइज़ किया कि ये अब बढ़ती जा रही है।
2-3 दिन तो उसने ऐसे ही गुजारा किया है। फिर जब उसने NHS पे कॉल किया तो NHS वालों ने बोला आई थिंक इट इज़ गेटिंग स्वेयर, तो हम आपको एम्बुलेंस भेज देते हैं, लेकिन उसने कहा मैं खुद आ जाता हूँ। तो इस सूरत में फिर वो खुद आ गया और उसके बाद फिर आके उसको तकरीबन 1 दिन और 1 रात उसने बाहर बैठ के, हॉल जो बना हुआ है, मैं हॉल आपको भी अंदर जाके दिखाता हूँ, वहाँ पे बैठ के उसने वेट किया 1 दिन और 1 रात। और उससे अगले दिन कहीं जाके उसका इलाज शुरू हुआ, उसको चेक किया गया, उसके टेस्ट वगैरह किए गए और फिर उसके बाद उसको एडमिट किया गया और उसके बाद फिर उसकी सर्जरी की गई है, जो सर्जरी करनी थी। ये इनका एमरजेंसी डिपार्टमेंट है। यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं और आपको जाके अंदर का माहौल दिखाता हूँ, अंदर फ़िलहाल क्या सूरत हाल है, और बाकी बातें आपको मैं बाद में बताता हूँ कि आप यहाँ पर इलाज करवा किस तरह सकते हैं। ये आपको सामने बैठे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब इनकी बारी आएगी फिर इनका GP जो है वो इन्हें चेक करेगा, इनका डॉक्टर इन्हें चेक करेगा। ये देखिए इस साइड पे भी अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ऊपर वार्ड में जाना है, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमारा पेशेंट फ़िलहाल ऊपर है। लेकिन यहाँ की एक बड़ी बात है, एक दफ़ा जब आप एडमिट हो गए तो फिर क्या खूबसूरत तरीके से आपका इलाज होता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। पहले तो आप लोग एडमिट नहीं होते, लेकिन जब आप एडमिट हो जाते हैं फिर आपकी टेक केयर इतने तरीके से की जाती है कि आप कहते हैं कि लो जी इससे बेहतर जगह ही कोई नहीं है। लिटरली आप अपने घर को भूल जाते हो कि यार इससे बेहतर है कि मैं हॉस्पिटल में ही रह लूँ। इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इलाज किया जाता है। ये पेशेंट्स के लिए खाना वगैरह आया, ये जितने भी अंदर पेशेंट हैं उन्होंने ऑर्डर किया होता है। पेशेंट्स खाना खुद ऑर्डर करते हैं, उनका जो भी फिर खाना आता है उनको उस मुताबिक वो खाना दे दिया जाता है जो उन्होंने ऑर्डर किया होता है। अब ये दूसरी वार्ड में एंटर होने लगा था, ये लोग वो सामने 18 नंबर वार्ड है, हमने 18 नंबर वार्ड में जाना है। ये सारा हॉस्पिटल है। यहाँ पे विजिटर्स अलाउ होते हैं 3 बजे से लेके 8 बजे तक, अदरवाइज़ यहाँ पे विजिटर अलाउ नहीं होते। आपका सिर्फ पेशेंट होता है, डॉक्टर और नर्स होते हैं, कोई भी नहीं होता। और अंदर चलते हैं फ़िलहाल। ये देखिए पेशेंट्स का खाना आया पड़ा, जो जो उन्होंने ऑर्डर किया है। ये पेशेंट के बेड के हिसाब से उसका नंबर लिखा होता है, उसे वो दे देते हैं। मुंडे साडे ने सूप मंगाया, स्पेशल सूप नाल वनीला आइसक्रीम का बड़ा शौकीन है। यहाँ पे चूँकि आपके पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स नहीं ना होते, और फिर उन्होंने आपके पेशेंट के बेड के साथ इस तरह का एक रिमोट लगाया होता, पेशेंट जो है वो इसको दबाता है तो वो पीछे नर्स के पास चली जाती है इन्फॉर्मेशन, उसको पता चल जाता है कि इस बेड से ये बंदा दबा रहा है, तो वो फ़ौरन उसके पास आके उससे पूछते हैं फिर जो भी उसे चाहिए होता है खाने पीने के लिए, या अगर दवाई चाहिए होती है या कोई भी मसला मसाइल होता है वॉशरूम के लिए जाने के लिए, तो ये उन्होंने एमरजेंसी रिमोट लगाया होता है हर पेशेंट के बेड के साथ। गद्दे गुद्दे फ्लैट का समान इत्थों लै जाइए। ठीक है हाँ, इत्थों कॉफ़ी कूफ़ी भी बना लीए। ये भी वेटिंग हॉल है इस साइड पे। आओ सोफे ले जाओ, बटन आप चलिए बाहर। अभी हम लोग तकरीबन 2-1 घंटे बैठे हैं अंदर। फ़िलहाल हम लोग बाहर साथ ही एसडा वहाँ से आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। भाईजान की फरमाइश है कि मैं आइसक्रीम खानी, मुंडा साडा आइसक्रीम बड़ी खाता है। लेकिन यहाँ पे खाने शाने का ये सीन है कि अगर आप यहाँ पे एडमिटेड हो ना तो आपको यहाँ पे मेन्यू दिया जाता है जिसमें कोई मेरा ख्याल है 10-12 डिशेस होती हैं। डेज़र्ट्स अलग से होते हैं, मेन कोर्स अलग से होता है और सैलड वगैरह अलग से होता है, जिसमें सैंडविचेस हो सकते हैं, बर्गर आई गेस हो सकता है, और उसके साथ साथ एक हलाल मेन्यू भी है। एक तो सिंपल मेन्यू है ना जो ब्रिटिश लोगों के लिए, दूसरा हलाल मेन्यू भी है। हलाल मेन्यू में लैम्ब बिरयानी, चिकन बिरयानी, साग भी है, और डेज़र्ट्स में तो फिर आइसक्रीम और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। पेशेंट्स को वो तीनों टाइम मेन्यू दे देते हैं। मेन्यू से पेशेंट डिसाइड करता है कि फिर उसने क्या खाना है। मतलब ब्रेकफास्ट में उससे मेन्यू दे दिया जाता है, उससे पूछ लेते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, उसको ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है। फिर घंटे डेढ़ बाद उससे आकर पूछ लेते हैं कि आपने अभी लंच में क्या खाना है, मेन्यू ही दे के फिर मेन्यू से उसका वो भी ऑर्डर ले लिया जाता है। और उसके बाद फिर उसको रात का भी उससे पूछ लिया जाता है, अगर उसने सूप पीना है, कोई ड्रिंक पीनी है, ये फिर कॉम्प्लीमेंट्री है। ये साथ साथ आपको वैसे भी मिलता रहता है जब भी आपके पेशेंट को उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे खाने शाने का कस्टमर का इस तरह ख्याल रखा जाता है, चूँकि कस्टमर के साथ जो है वो ज़्यादातर अटेंडेंट यहाँ पे नहीं होते। अटेंडेंट वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, अटेंडेंट यहाँ पे नहीं रुक सकता। तो आपका जो भी पेशेंट है ना खुद ही बेड के ऊपर होता है। जितने भी नर्सिस और डॉक्टर, जितना भी इनका स्टाफ होता है, वो ही उसका टेक केयर करते हैं और वो ही उसका सारा ख्याल रखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। चाहे उसने वॉशरूम में जाना है, चाहे उसने कुछ खाना है, चाहे उसे सीधा होने की ज़रूरत है, उल्टा होने की ज़रूरत है, चलना फिरना, ईच एंड एवरीथिंग की टेक केयर वो खुद ही करते हैं।
यहाँ पे इलाज जो है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, जो कि फ्री नहीं होता। वो इस तरह होता है, जब भी आप में से इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे होते हैं, जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे होते हैं, आप एक NHS इंश्योरेंस अपनी पे करके आते हो। जब आप वीज़ा फाइल करते हो उससे पहले आपने जितने साल के लिए यहाँ रुकना है उसकी इंश्योरेंस पे करके आ रहे होते हो। तो वो जो आपने इंश्योरेंस के पैसे पे किए होते हैं ना, वो बेसिकली आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है। और आपका जितना भी इलाज होता है, चाहे जितने मर्जी लाख का इलाज है, बड़े से बड़ा इलाज है, आपके सारे इलाज यहाँ पे फिर उसकी कॉस्ट में यहाँ पे तकरीबन फ्री होते हैं सारे के सारे इलाज। आप जिस भी वीज़ा पे आ रहे हैं एज इट इज़, जब आप यहाँ के अगर ब्रिटिश हो, यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ के रेजिडेंट हो, तो फिर आप जो है टैक्सेस वगैरह जो पे करते हैं उसमें आप अपने जो है वो इंश्योरेंस के पैसे भी पे करते रहते हो। तो वो इंश्योरेंस के पैसे जो आप पे करते हो उसी से फिर आपका इलाज होता है कम्प्लीटली। आपको इलाज के चक्कर में कोई भी पैसा यहाँ पे करना नहीं पड़ता। तो आप में से जितने लोग जो बाहर वाले ममालिक में से आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ, या जितने भी लोग स्टूडेंट अगर आ रहे हैं, या जितने भी इमिग्रेंट्स बाहर से आ रहे होते हैं, हम NHS करवा के आते हैं। NHS करवा के आते हैं तो हमारा पहला काम होता है यहाँ पे आके हमने अपने करीबी GP रजिस्टर करना होता है। GP मतलब ये हमारे अगर करीब ये वाला हॉस्पिटल है तो ये हमारा GP होगा। आपने अपने करीबी हॉस्पिटल में जाके अपने GP में अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। तो आप फिर यहाँ के पेशेंट कंसिडर होंगे और आपका इलाज भी यहाँ होगा। जहाँ पे आपका GP रजिस्टर है आप सिर्फ वहाँ पे ही इलाज करवा सकते हैं, उससे हट के आप किसी और जगह से इलाज भी नहीं करा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका GP यहाँ पे रजिस्टर है, आप किसी और शहर के हॉस्पिटल में जाके कहें कि मेरा इलाज कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका जहाँ GP रजिस्टर है वहाँ पे जाके ही आप अपना इलाज कराओगे। समटाइम्स ऐसा होता है, आप नए नए आए हैं, आप किसी शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे आपने अपना GP रजिस्टर कर लिया है और उसके बाद फिर आप उस शहर से किसी दूसरे शहर में मूव हो गए हो। तो फिर जब आप दूसरे शहर में मूव होते हो तो आपने दोबारा GP रजिस्टर करना होता है। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अब मैंने रहना है, तो जहाँ आप रहोगे वहाँ पे आपने GP रजिस्टर करना है। इन केस आप बीमार हो जाते हो और आपने अपना GP भी रजिस्टर नहीं किया होता, इस सूरत में तो फिर बिल्कुल भी आपका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने GP रजिस्टर ही नहीं किया। तो आप में से जितने लोग इंटरनेशनली इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, उनका पहला काम जो है वो ये भी है, बाकी सारे कामों के साथ साथ, कि आपने आके अपनी NHS का जो आपको नंबर मिलता है जब आप इंश्योरेंस पे करते हो, उस नंबर को लेके जाके अपने GP पे जाना है और GP पे जाके अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करा लेना है। तो खुदा न खास्ता अगर आपको कोई बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो आपका इलाज फिर वहाँ से हो सकता है। अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन इन केस अगर ऐसा कोई मसला मसाइल हो तो आपने सारी चीज़ की टेक केयर करनी है, आपने खुद अपने आप को रजिस्टर कराना है। तो आप लोग ये लाजमी कराइएगा। फ़िलहाल हम लोग वो सामने एजडा है, हम लोग एजडा पे जा रहे हैं और एजडा से आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। देखते हैं, आइसक्रीम तो मिल ही जाएगी। खैर कौन सी लेनी है वो मेरे ख्याल साफ़ को इसने बताया कौन सी लेनी है। जल्दी आइसक्रीम लेते हैं। अभी यहाँ पे बारिश भी थोड़ी तेज़ हो रही है, तो आइसक्रीम लेकर फिर जल्दी वापस आते हैं। भाई ने फ़िलहाल हमें ओरियो आइसक्रीम बोला था, लेकिन ये ओरियो के सैंडविचेस पड़े हुए हैं, तो ओरियो आइसक्रीम तो हमें फ़िलहाल नहीं जरा। और ये है तो आइसक्रीम विद ओरियो कुकी। अच्छा, ये विद ओरियो कुकी है। तो भाई ने कौन सी लिया दिखाई? भाई ने ले ली है हैगन डैज़ की स्ट्रॉबेरी चीज़ केक वाली आइसक्रीम ली है। चलिए, और कोई बिस्किट ले रही है यार। आइसक्रीम लेना है सी, सानू आप भी भुख लग गई हल्की। तूने एक ही ले लें? एक ही ले लेते हैं फिर। ये सैंडविच जो है ना वो ले लिया हमने। ये एग एंड क्रैश है, वरना वैसे चिकन वाले पड़े हुए हैं। हम लोग परसों भी आए थे तो हमें चिकन वाले यहाँ पे नज़र आए हैं, तो फिर हमने वो वाले नहीं लिए। ये एग एंड क्रैश बड़ा मज़े का, ब्राउन ब्रेड के अंदर जो है ना वो क्रम्बल्स करके एग डाले होते हैं, बहुत मज़े का। ये बहुत मज़े का है। भाईजान नू दही जी पसंद है, तो स्ट्रॉबेरी जी वाला पता नहीं केड़ा दही है, वो वाला नहीं पड़ा हुआ। वेख ला कोई होर वेख ला फिर, और कोई भी नहीं पड़ा हुआ। हुमस ले ला, हुमस ले ला। हाँ ये ले ले फिर, ये सही है। तेरे भी बड़े नखरे ने मिलाया साहब। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਸਨ ਦਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਉਹ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ दफा कर। गिला खान नहीं बड़े। हस्पताल पहुंचने तो पहले सैंडविच खा लिए। बारिश ऑलरेडी हो रही है। पहले ओए होए सैंडविच मज़ेदार है। तो छोटा डस्टबिन कितने आ फड़ी जरा, है फड़ी सैंडविच अपना। क्या बात, बड़ा मज़े का होता है। ये क्रम्बल से एग होते हैं इसके अंदर। ओए हो, ठंडा ही खाने का मज़ा आता है ये। हाँ मैं तो ऐसा वो भी खा लेता हूँ, प्रॉन्स वाला भी। प्रॉन्स वाला? हाँ, टूना वाला भी, दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा। कभी मैं हिसाब लगा, अभी कभी अच्छा लगता है प्रॉन्स वाली है। मैंने एक दो बार खाया तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगा था,
लेकिन कभी कभी खाओ ना, भूख लगी हो तो अच्छा लगता है। भूख तो हर शहर अच्छी वो लग रही टूना वाला जो है ना वो ठीक लगता है, प्रॉन्स वाला नहीं अच्छा लगता। प्रॉन्स वाला मुझे भी नहीं अच्छा लगता। अजीब जी कराहत जी आन लग पैंदी है प्रॉन्स वाली से, दिल घबराना शुरू कर देता। कच्चे डाले थे उन्होंने। हाँ इधर से चलता है। अभी ये जो यहाँ पे आपको पेशेंट्स बैठे अभी भी नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे वही हैं जो 3 घंटे पहले जब हम लोग यहाँ से गुजरे थे तो 3 घंटे पहले भी यही लोग बैठे हुए थे। इधर भी पेशेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी डॉक्टर को अपना आप चेक कराना है, और ये भी बैठे हुए हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि बड़ा बड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, तो ये इस वजह से अभी बैठे हुए हैं। वार्ड भी ये बिल्कुल अंदर से लोग हैं। हमारे यहाँ तो उधर इधर बंदा बैठा होता है ना जो दरवाज़ा खोलता है, ये अंदर से लोग है। यहाँ से हम लोग दबाएँगे तो फिर वहाँ से वार्ड से कोई खोलेगा ये दरवाज़ा। अभी तक तो कोई नहीं खोल रहा, काफ़ी देर ही हो गई है, हमें 3-4 मिनट हो गए हैं खड़े हुए। नोबडी इज़ ओपनिंग। ये लेडी आ रही है, ये आके अंदर से बटन दबाएगी तो फिर खोल जाएगा। वो बैठा तो है। इन लोगों ने तो नहीं दरवाज़ा खोला, सीधा जाना, सीधा सीधा इधर नहीं जाना, उधर जाना है। इन लोगों ने तो नहीं दरवाज़ा खोला, वो लेडी जो आई थी उसने ही दरवाज़ा खोला है, तो फिर हम अंदर आए हैं। मरीज़ दी तमारदारी करना है। सी आप आइसक्रीम खा रहे हैं। मेन मसला ਇਹਦਾ ਹੈ खुशी की गल है ना। घरों खिचड़ी ले आया थे आप अद्धी खा गया बेटा। अभी तकरीबन 7:15 हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 से 8 बजे तक जो है ना वो विजिटर्स का टाइम होता है। उसके बाद विजिटर्स अलाउ नहीं होते, ना 3 से पहले विजिटर्स आ सकते हैं ना 8 के बाद विजिटर्स आ सकते हैं। उसके दौरान जो है वह सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही होगी। तो 8:15 हुए हम लोग फिर वहाँ से निकले। इससे पहले को हमें नर्स आकर बोलते, क्योंकि लास्ट टाइम नर्स ने हमें बोला था कि आप लोग बाहर चले जाएँ, तो हमने 10 मिनट लिए थे उससे। तो इससे पहले वो आके बोलती हम लोग टाइमली यहाँ से निकल आए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अभी बस जल्दी हम लोग पार्किंग में चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं जाके, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। बाय बाय।